दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जाम 2020 जो कि अभी हुआ था रिसेंटली 30 नवंबर को, तो वो एग्जाम का रिजल्ट कल अनाउंस किया गया 7 जनवरी को। और रिजल्ट जो अनाउंस किया गया वो 8 बजे के बाद किया गया। और जहां पर ये है कि इस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो AIBE का 20 का एग्जाम का रिजल्ट जो है वो लगभग अगर हम बात करें 69% आया है, यानी कि 69% इस रिजल्ट में पास हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने ये क्लियर किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, तो क्वेश्चन पेपर की एक अच्छी खासी अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर जब भी आप AIBE का एग्जाम देते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में से आप लोगों को ये रहता है कि 45% आपको लाना होता है, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन की हम बात करें 45%, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 45%, और अगर SC ST के होते हैं तो 40%, ये आपको लाना कंपलसरी होता है अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना हो। शुरुआत अगर हम करें तो ये होता है कि जब आप लो क्लियर कर लेते हैं या फिर आप जब लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तब ये एग्जाम आप दे पाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट ये है कि जो लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये एग्ज़ाम जो है मैंने 19 में अपना लॉ क्लियर कर लिया था, लेकिन उसके बाद 6 साल का गैप था। और लॉ स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कॉलेज में भी जाने के बाद कितनी क्लासेस अटेंड करते हैं रेगुलर मोड पे, वो जिस तरह से सभी करते हैं उसी तरह से मैंने किया था। यानी कि सिर्फ ये है कि अगर हम बात करें कि एग्जाम में ज़्यादा फोकस होता है, बाकी क्लासेस में उतना फोकस हमारा भी नहीं था, और सिर्फ ये रहता है कि हाँ साथ साथ चलिए ठीक है हम लो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये था कि जब आप लो कर लेते हैं, लो करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वैसे बिना रजिस्ट्रेशन की भी एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने अपना बार काउंसिल में पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, और वो रजिस्ट्रेशन भी मैंने इसी साल करवाया था। अब तक मैंने वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद ये फॉर्म निकला था, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जब आप प्रैक्टिस में नहीं है पढ़ने की, साथ साथ ये था बहुत सारी चीज़ें रहती है कि हाँ अपने काम भी होते हैं, उसके साथ साथ मैं इसको भी कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि हाँ बेयर एक्ट्स का सबसे पहले जो हमें सबको बताया जाता है, बेयर एक्ट्स ले लीजिए, ओपन बुक एग्जाम है तो बेयर एक्ट से आराम से निकल जाता है। बेयर एक्ट्स हमें दिए गए। बेयर एक्ट्स देने के बाद ये है कि मैंने बेयर एक्ट्स भी लिया, उसके साथ साथ कुछ और भी बुक्स थी जो अलग अलग जो भी सजेशन होता था किसी ने दिया, वो हमने किताबें ले ली। और उसके बाद ये है कि पढ़ने में आपको ये है कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर इतने नंबर का ये है, इतने नंबर का ये है, जो कि सभी जब आप एग्जाम टाइम पे जाते हैं तो हाँ आप लोगों को होता है कि इतने नंबर के 8 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आना है, 10 नंबर का ये आना है, फैमिली एक्ट में से इतने नंबर आएंगे, आपका एडवोकेट एक्ट इतने 2 नंबर का है। इस तरीके से सारा का सारा कैटेगराइज किया जाता है। अब यहाँ पर ये था कि वो सारी चीज़ें तो थी, और उसके साथ साथ ये कि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें बस ये था कि हाँ क्या क्या आप कर सकते हो। कोई पेड क्लासेस बेच रहे थे या फिर कुछ थे जो यूट्यूब पे अच्छे भी थे, जिन्होंने सीरियसली मेरे को बहुत हेल्प की है। और यहाँ पे ये है कि बिना पैसा मैंने बिना कोई क्लासेस के लिए पे किए कुछ लोगों की यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी देखी। और उसके बाद ये था कि हाँ एक अगर गाइडेंस की बात करें तो मेन होता है कि अगर आपने बेयर एक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो ये एग्जाम निकालना बहुत आसान है किसी के भी लिए, क्योंकि बेयर एक्ट्स पे जिसकी कमांड है उनको सीधा सा पता है कि ओपन बुक एग्जाम में आप बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हो। जब आप बेयर एक्ट्स लेके जाते हैं तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो यहाँ पर यह है कि किसी को इंग्लिश अगर अच्छी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को हिंदी अच्छी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और प्रेफर तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि हिंदी से ज़्यादा ईजी इंग्लिश है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है बहुत सारे हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिनका मतलब समझ में ही नहीं आता, इंग्लिश में फिर भी पल्ले पड़ जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया एग्जाम के लिए, आप एग्जाम हॉल में जा चुके हो, बेयर एक्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं, 12-15 बेयर एक्ट्स होते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। और अगर गलती से क्वेश्चन पेपर लेंथी हो, जैसे कि इस बार का पेपर था वो लेंथी था, इसमें यह है कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस में भी अगर मैं बात करूँ एक पन्ने पर 2 ही क्वेश्चन थे, यानी कि काफी लंबा टाइम था। आधे से आधे स्टूडेंट, जिनको अभी अगर हम बात करें 31% स्टूडेंट जो फेल हुए, शायद उनका रीजन ही ये हुआ होगा कि पूरा का पूरा पेपर ही अटेम्प्ट ना कर पाए हो। तो अब यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि अगर आपको पहली ही बार में इस पेपर को निकालना है तो सबसे पहले तो एक चीज आपको चाहिए ही चाहिए, बेयर एक्ट्स पे आपकी कमांड हो। नंबर 2 पे हाँ एक चीज आप लोगों के लिए इजी हो जाती है, जो
प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब जिनका ये है कि चलिए ठीक है वो कोर्ट में जा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये होता है कि जब क्वेश्चन इस बेस पर आते हैं कि हाँ ये जुडिशरी का क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट की कोई नोटिफिकेशन आई थी, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था, ये उसके बेस पर क्वेश्चन है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो वो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आप ना तो प्रैक्टिस में हैं, ना ही तो आप कोर्ट में जा रहे हैं, ना ही आप स्टडी में भी प्रैक्टिस में, आप कहीं और वर्किंग है, जब तक हमें ये लग जाता है कि जब तक क्लियर ना हो जाए एग्जाम तब तक तो हम प्रोविजनल एडवोकेट होते हैं। यानी कि हाँ हम प्रैक्टिस तो करते हैं, हमारे पास कंपलसरी है कि 50 अटेंडेंस हमें करनी है और 2 साल के अंदर अंदर ये जो AIBE का एग्जाम होता है ये हमें निकालना कंपलसरी होता है। अगर हम बात करें इस चीज के लिए कि हाँ मुझे परमानेंट वकील अगर बनना है, तो ये है कि मेरा अच्छा लगता कि हाँ पहली ही बार में क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ फायदा मुझे वैसे भी मिला है कि 5 क्वेश्चन जो है विड्रॉल किए गए AIBE के द्वारा, यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम ने ये कहा कि वो 5 क्वेश्चन जो है रिलेवेंट नहीं थे तो उनको रिमूव किया गया। फिर 95 क्वेश्चन में से 45% निकाला गया, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ तो 45% के अकॉर्डिंग 43 नंबर्स पास होने के लिए जरूरी थे, तो मेरे उससे ज्यादा आ गए, तो जिस वजह से मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यह भी था कि अगर हम बात करें कि बेरेक्स को मैं ले जाऊं एग्जाम में तो क्या मेरे लिए इजी होता है। देखिए अब ये है कि क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करना है, और अगर क्वेश्चन लेंदी हो, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस बार भी दिया था और उन्होंने देने के बाद ये था कि वो बेरेक्स खोलते खोलते रह गए, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही पूरा नहीं कर पाए। आधे से ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए या छोड़ने पड़े, मजबूरी थी, क्योंकि 3 घंटे का ही एक टाइम होता है, आपको 1 मिनट भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि बेरेक्स में से मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मैं देख रहा हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन है इशू इन फैक्ट्स का मैं उसको ढूंढने में लग रहा हूं, या फिर और भी क्वेश्चंस है जजमेंट के ऊपर आए हैं मैं उनको ढूंढने में लग रहा हूं। तो आधे से ज्यादा टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट को खोलने और बंद करने में ही चला जाता है। तो यहाँ पर यह है कि या तो आपकी बेरेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है, जैसे अब बात करें नेक्स्ट एग्जाम शायद जून में होगा, 7 जून या 7 जनवरी को, जो कि AIBE ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाल दी कि 7 जून से हम दूसरे एग्जाम के लिए अपना जो है स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करें, तो अगर मैं आज से बात करूं, हमारे पास ऑलरेडी 6 महीने, यानी कि 6 महीने में आराम से आप इस पेपर के लिए बेरेक्ट्स पे अगर अपनी कमांड कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ ये है कि जैसा कि मैं कहीं औरों की भी वीडियो देखता हूं कि इस बार का पेपर टफ था, इस बार का पेपर टफ था, लेकिन अगर पेपर इतना ही टफ था तो 69% तो आते ही ना। उसके बाद भी ये है कि उसको भी छोड़ देते हैं। तो इसका अगर नेक्स्ट लेवल भी हम बात करें कि इसको और टफ किया जाएगा अगर, तो भी आप लोगों का ये है कि सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट पे आप अपनी कमांड कीजिए। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो आपको फंडामेंटल्स या फिर जो भी सेक्शंस होते हैं वो आपको थोड़े बहुत याद हो जाएं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। और BNS और BNSS इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। तो हाँ आप लोग अब नेक्स्ट एग्जाम की जब भी तैयारी करें तो वो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि साइड में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेरा रिजल्ट है जो कि पहली ही बार में मैंने इसको क्लियर कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट्स और हाँ कुछ यूट्यूब वीडियोस की वजह से, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी, जो कि सिर्फ ये है अगर आप भी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस किससे आपको मिले तो यहाँ पर आपको यह है कि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा और एक ऐसी क्लासेस के लिए आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जिनसे वैसे मेरे को कोई प्रमोशनल या उनको पता तक नहीं होगा कि मैं उनका कहीं पे बताऊंगा, बट ये है कि हाँ आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप वो क्लासेस ले लेते हैं। बाकी दोस्तों ये है कि हाँ ज्यादा कुछ इतना बड़ा काम नहीं है, AIBE का एग्जाम जो है इतना भी टफ नहीं होता है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको चाहिए। अगर आप इसमें 40-45% की हम बात करें, उसके लिए आपको ज्यादा भी नहीं, दिन के 2 घंटे 3 घंटे आप निकाल लेते हैं तो ये पेपर क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक AIBE के ऊपर कि कैसे आप अपना पहला पेपर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो कितनी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की थी। और यहाँ पे मेरा बस पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।